And we're alive, pal! From Sacramento, America. Nah, just kidding. From Delhi. From New Delhi, India, son. And it's me, your host, your friend, your dost, Abhinav. Don't mind the accent. ऐसा ही है. Game of Thrones बहुत देखा है. I don't know, अंग्रेजी शो बहुत देखे तो accent हो जाता है, you know. But never mind. This is gonna be my first video. Like I said, मेरा नाम है अभिनव and you are watching अभी नहीं तो कभी नहीं. And here we're going to talk about all the good stuff like manifestation, law of attraction, law of assumption. तीन चीजें हो गई. Detachment, assumption, whoa. Manifestation, meditation, law of attraction, law of assumption, law of detachment. 5 चीज़ें. हम इन 5 चीज़ों के बारे में तो बात ज़रूर करेंगे. So you can see मैं ये पार्क में आया हूँ. स्पॉटलाइट बहुत अच्छी चल रही है यूनिवर्स की. सन बहुत सही एंगल पे है. मैं एकदम जल भी नहीं रहा हूँ और ऐसा भी नहीं कि लाइट ही गई. कंफर्मेशन डॉग ने दे दिया है. तो ऐसा है. So first video we are going to be talking about the shift, level of awareness, level of conscious awareness of our mind. So we are going to be talking about making the shift, the 5D, the 4D, the 3D. So this video is called making the shift with the D's. No pun intended. So okay, so अब हम बात करेंगे इसके बारे में. Whenever you wake up, do you feel like taking your phone out of the cupboard या साइड से उठाना और वहाँ से उठाने के बाद किसका मैसेज आया है, बंदी का मैसेज नहीं आया, हाय इसके वो डेट करना है, इसका मैसेज नहीं आया, बॉस का मैसेज आ गया, हाय ये काम भी करना है, हाय वो काम भी करना है, हाय 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 हाय. क्या ऐसा होता है? डोंट वरी दोस्त, सब बदलेंगे, ये सब चेंज करेंगे. बट एवरेज इंसान ऐसे ही करता है. मैं खुद यही करता हूँ, करता था, थोड़ा फिक्स कर लूँ, करता था. अभी भी मेरा मन करता है ये सब चीज़ें करने का. बट आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. इसके बारे में हम बात करेंगे अभी. सो देयर इज़ दिस प्रिंसिपल कॉल्ड द मिरर प्रिंसिपल, या इसको तुम मिरर टेक्निक कह सकते हो. सो देयर आर 2 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, द इमेज एंड द रिफ्लेक्शन. एक मिरर के आगे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो तो एक इमेज होती है और एक रिफ्लेक्शन होता है. लेट्स जस्ट से तुम्हारी लाइफ जो तुम जी रहे हो वो एक रिफ्लेक्शन है, और वो रिफ्लेक्शन वही क्रिएट होती है जैसे तुम सोचते हो. तो तुम्हारी सोच इमेज हुई और उसकी रिफ्लेक्शन तुम्हारी ये लाइफ हुई. तो अब तुम अगर सोच लो फॉर एग्जाम्पल कि हाय मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है यार, लोगों के साथ ऐसा ही होता है, अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्या करूं, मेरे को ऐसा क्यों बनाया भगवान, मेरे से क्या दुश्मनी. अब तुम्हारी ये इमेज ऐसी थी, अब तुम्हारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी मोर प्रॉब्लम्स, काम ना बनना, डिलेज एटसेट्रा, दर्द, सब कुछ. ठीक है, अब ये और होगा बिकॉज तुमने ऐसा सोच लिया है अपनी रिफ्लेक्शन बनाने का. तुम्हारी इमेज ऐसी है तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन और कैसे दिखेगा बाबू, ऐसा ही तो दिखेगा. हाँ, तो मिरर टेक्निक की बात थी, इमेज रिफ्लेक्शन. अब अगर तुम्हें अपनी रिफ्लेक्शन ठीक करनी है, अच्छी बनानी है, तो तुम्हें पहले अपनी इमेज को सही करना पड़ेगा. यानी कि तुम्हें अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा. तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये जो भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है. तुम सोचोगे सब बुरा होता है, बुरा ही मिलेगा. तुम सोचोगे मैं सब दुनिया कितनी हसीन है, कितनी अच्छी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिस पर मुझे फोकस करना चाहिए, तुम्हें अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी. तुम एक मरा हुआ फूल जानवर देखोगे, क्या है बकवास, छी यार, यू छी यार, डिस्गस्टिंग, तुम्हें वही दिखेगा.
तुम देखो उसकी जगह तुम देखो कितना सुंदर फूल है, देखो कुत्ते आपस में घूम रहे हैं, प्यारे हैं वगैरह है, तुम्हें दुनिया वैसी परसीव होगी। दिस इज़ वॉट यू गेट। जहाँ पे तुम अपना कॉन्शियस माइंड रखोगे वही तुम्हें वैसी चीज़ें दिखेगी। अब इसको ठीक करने के लिए, तुम्हारे इस बिलीफ्स को ठीक करने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे। अब इसको ठीक करेंगे हम। अब अगर तुम्हें क्या चाहिए ज़िंदगी में, एक इंसान को ज़्यादातर क्या चाहिए होता है? पैसा, प्यार और हेल्थ। ये सब अच्छी, ये एटलीस्ट ये 3 चीज़ें तो अच्छी चाहिए ही होती है। अब इन तीनों चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस स्टेट माइंड के लिए। नीचे से शुरू करता हूँ, 3 भागों में डिवाइडेड है। पहले आता है 3D, फिर आता है उसके ऊपर 4D, और फिर उसके ऊपर आता है 5D। ठीक है। 3D इज दिस वर्ल्ड। जिन चीज़ों पर तुम रिएक्ट करते हो वो 3D होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे यहाँ सामने खड़ा हूँ, 3D। ये कैमरा जिससे मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3D। ये ट्राइपॉड जिससे मैंने खड़ा किया है इसको, कैमरे को, 3D। ये पार्क, 3D। लोग चल रहे हैं, 3D। लोग ज़मीन पे चल रहे हैं, 3D। अब उसे ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, बट 3D। वहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी मैं कैमरा दिखाने नहीं वाला, वो भी 3D पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली 3D इज़ जिस लोक में या जिस जगह तुम्हारी लाइफ जो तुम जी रहे हो। अब हम इससे ऊपर आएंगे, विच इज़ 4D। 4D होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे बिलीव्स। एंड 4D और 3D कनेक्टेड ऐसे है कि जो तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल पे बिलीव्स है वही तुम्हारी रियलिटी में 3D में रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ मिरर प्रिंसिपल से अगर तुम रिलेट कर सको, मिरर टेक्निक से, मिरर प्रिंसिपल से, जो भी तुम कह लो उसे, तो 4D एक तरह से तुम्हारी इमेज है, 3D तुम्हारी रिफ्लेक्शन है, रियलिटी। सो 3D हो गया, 4D हो गया। अब हो जाते हो और ऊपर तीसरे लेवल पे जो है 5D। सो 5D इज समथिंग इंटरेस्टिंग। खैर ये पूरी वीडियो इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है, प्लीज सब पूरी एंड तक देखना, ठीक है। सो लेट्स कम टू 5D नाउ। सो 5D इज, you can call it divine, you can call it God, you can call it the quantum field। और इस फील्ड में जो भी तुम सोचते हो वो एग्जिस्ट करता है, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, सब एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इसमें तुम कुछ भी सोच सकते हो। भगवान एग्जिस्ट करता है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है, चलो छोटे लेवल पे आते हैं थोड़ा, ये सब तो बहुत अजीब की बात है। रिलेट करने वाली बातें करते हैं। काश मैं अमीर होता, क्या मैं अमीर हो सकता हूँ, क्या मैं अमीर हूँ? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है जहाँ पे तुम अमीर हो। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम पैसा है तो तुम्हारी उस रियलिटी में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत अमीर हो। और एक ऐसी रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे तुम बिल्कुल गरीब हो। ये होता है 5D। पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़, एंडलेस है। या फिर तुम ये कह सकते हो, हाय मुझे प्यार नहीं मिलता, मगर 5D में एक एग्जिस्ट करती है एक चीज़ जहाँ पे एक तुम्हारा ही वर्जन है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और एक ऐसा ही वर्जन जहाँ पे जिस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिलता। इट इज़ अ वर्ल्ड, इट इज़ अ रेल्म फुल ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। अब अगर तुम मार्वल की मूवीज़ या कॉमिक्स देखते हो तो तुम्हें पता होगा, एक तरह से इट्स काइंड लाइक मल्टीवर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक दैट, एंड जस्ट लाइक दैट अगर मल्टीवर्स है तो डिफरेंट टाइमलाइंस हैं।
यानी कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग वर्सेस में, अलग अलग यूनिवर्स में, इफ यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज 3D, 4D, 5D। अब हम बोलेंगे हमें अपना 3D यानी कि ये लाइफ ये कैसे इम्प्रूव करनी है। सो आपको उसके लिए अपने 4D में रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ऊपर से नीचे आते हैं 5D से 3D में। 5D में आपको बिलीव रखना होगा कि देयर इज सम सोर्स आउट देयर हु इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। अब तुम भगवान बोल लो, सबकॉन्शियस माइंड ही कह लो, डिवाइन बोल लो, जिसमें भी तुम्हारा बिलीफ है उसमें कह लो, समथिंग इज आउट देयर विच इज देयर हेल्पिंग यू। और एक ऐसा टाइमलाइन या एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें जो तुम इस यूनिवर्स में लैक कर रहे हो। सो तुम्हें बिलीफ रखना है कि वो वाला इंसान बनने के लिए तुम्हें ऐसे एक्ट करना होगा कि तुम वो ऑलरेडी हो। अभी इस पॉइंट पे थोड़ा फिर से डीप डाइव में थोड़ा करूँगा। सो ये हो गया 5D। अब 4D में वो चीज़ लाने के लिए तुम्हें अपने आप को बताना होगा कि टाइम इज़ फॉर चेंज। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस लिमिट बिलीव्स ख़राब है तो तुम्हें दुनिया ख़राब ही दिखेगी। हमारी सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ से आती है? जो हम इतने बच्चे से होते हैं, बड़े होते रहते हम दुनिया की बातें सुनते हैं। टीचर कहते हैं ये अच्छा है, ये गलत है, पेरेंट्स कहते हैं ये अच्छा है, ये गलत है, और जो वो कहते हैं हम वो मान लेते हैं उनके ओपिनियंस को। और बचपन से हम जो उनकी बातें मानते हैं तो वो ओपिनियंस को हम मानते धीरे धीरे वो बिलीफ बन जाते हैं। फिर वो ऐसे बिलीफ बन जाते हैं कि तुम्हें लगता है हाँ जो ये कह रहे हैं यही सही है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई चेंज है ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड, जो तुम्हारे बिलीव्स है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। कॉन्शियस माइंड से जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो तो वैसे ही तुम्हारी दुनिया रूल आउट होती है, ठीक वैसे ही। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अगली वीडियो में बताएंगे, इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हमें सबकॉन्शियस रीवायरिंग करनी है, उसको अच्छे चीज़ों पे लाना है, अच्छी ट्रैक पे लाना है। एफर्मेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करना होता है, गुड स्टफ। और फिर जब ये सब हो जाता है तब हमारा 3D रिफ्लेक्ट वैसे होता है। अब वापस आ जाते हैं इसको यूनिवर्स, 5D, ये सब मैं क्या बोले जा रहा हूँ इतनी बातें। सो द थिंग इज़, अगर तुम यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम 5D को कम्युनिकेट करते हो कि हे भगवान मुझे ये दे दो, प्लीज़ दे दो भगवान, प्लीज़ मुझे इसका टेक्स्ट दे दो, क्या, ठीक है। तो ये 5D में होता है, इसको तुम मांग रहे होते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ तुम्हें वो चीज़ें अक्सर नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिलीफ ये है कि है मैं मांग तो रहा हूँ, अगर अंदर से तुम्हारा ये कि है मैं मांग तो रहा हूँ पर मुझे लगता नहीं आएगा, मुझे नहीं मिलेगी यार, नहीं यार मेरे को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता, मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं क्यों डिज़र्व करूँगा। तो भैया तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ये मानते हो तो हाँ तुम्हारी औकात नहीं है। मिरेकल्स बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना यूनिवर्स से, बिकॉज यूनिवर्स फ्रीक्वेंसीज पे रिएक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारी ये है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम यूनिवर्स के आगे भिखारी की तरह एक्ट कर रहे हो। भिखारियों को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, सैड रियलिटी यही है। बट अगर यही तुम ऐसे एक्ट करो, ओ मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए यार, टेक्स्ट आ जाता तो यू नो व्हाट, इसका टेक्स्ट आ चुका है। एक रैशनल इंसान ये बोलेगा पागल है क्या, कहाँ से आया, ट्रस्ट मी ब्रो आ चुका है। आई एम आउटकम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आउटकम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट आउटकम इंडिपेंडेंट। सो एंड गेस व्हाट, वो आ जाएगा तुम्हारी 3D में, वो आ जाएगा एज लॉन्ग एज तुम्हारी बिलीफ स्ट्रॉन्ग है कि आ चुका है, हो चुका है। तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा यार, ये काम नहीं बन रहा यार, क्या करूँ क्या करूँ, भगवान बना दे, नहीं होगा। थैंक यू भगवान ये काम करवाने के लिए, थैंक यू मेरे इतने नंबर आ चुके हैं इस एग्ज़ाम में, मैंने इसके लिए खूब पढ़ाई करी भी नहीं थी मगर मेरे एग्ज़ाम में नंबर आ चुके हैं। अब यही तुम हर दिन सुबह रात ऐसे पोर्ट्रे करो कि एग्ज़ाम हो चुका है क्लियर, मैं सिक्योर हूँ, अब मेरे पास
मैं आराम से बाहर जाता हूँ, सब में रिस्पेक्ट करता है कि गुड जॉब तूने वो इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक किया है, और ऐसी अब मेरी रियलिटी है। तुम्हें वैसा एम्बॉडी करना पड़ेगा। वंस यू एम्बॉडी दिस स्टेट, जितनी अच्छी तुम उसमें फीलिंग ले आओ, इमोशंस ले आओ, इट विल हैपन। So this is something that Neville Goddard said, live in your wish fulfilled. Neville Goddard कौन है, क्या है, इसके बारे में बाद में करेंगे। But in order to receive, you have to act like you are that person, like you already have that thing. Because once you already have that thing, you won't be like मुझे चाहिए, ये गंदी फीलिंग हमें निकालनी है। हमें है कि आई एम सैचुरेटेड, आई ऑलरेडी हैव इट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, oh boy, this was my first video and welcome back to अभी नहीं तो कभी नहीं। Stay tuned for more videos. तब तक के लिए bye bye, see ya।